भागलपुर के बूढ़ानाथ स्थित महंत काली के रहने वाले धनंजय शर्मा के पुत्र मयंक ने देश भर का नाम रोशन कर दिया। दरअसल 17 वर्षीय मयंक का कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलता है, जिसके बूते उन्होंने गूगल द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर उसकी वेबसाइट की कोडिंग की, जिसके लिए उन्हें गूगल ने पुरस्कृत भी किया। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर बॉय मयंक ने कई मल्टीनेशनल कंपनी के वेबसाइट की कोडिंग की है, जिसमें हाल ही में उन्होंने इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के लिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत उसके सिक्योरिटी सिस्टम की कोडिंग की। इसके लिए उन्हें इन्फोसिस कंपनी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से नवाजा गया। बताया ये भी जाता है कि मयंक के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर और वेबसाइट कुछ अलग होते हैं, जिसमें कोडिंग दिखाई देती है, जबकि अधिकांश वेबसाइट में कोडिंग कुछ अलग होते हैं। वहीं इस तेज तर्रार 17 वर्षीय युवक से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का काफ़ी शौक रहा था। वे अपने बचपन के समय में मोबाइल वगैरह खोलकर खुद से ही उसे ठीक करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ उन्हें कंप्यूटर से लगाव होने लगा। हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मयंक के पिता उन्हें कंप्यूटर दिलाने में सक्षम नहीं थे। मयंक ने बताया कि उनके चाचा ने सभी भाई बहनों की परवरिश की, जिनके देहांत के बाद पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मयंक 3 भाई में सबसे बड़े हैं। वहीं चाचा के देहांत के पश्चात भी उन्होंने आस नहीं खोई और माता पिता के सहयोग से उन्होंने कलिंग विश्वविद्यालय से डिस्टेंस कोर्स लेकर बीसीए की पढ़ाई शुरू की और सॉफ्टवेयर की कोडिंग भागलपुर में ही रहकर सीखना शुरू कर दिया। मयंक कहते हैं कि 6 महीने में ही उन्होंने सॉफ्टवेयर से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ हासिल हो गई। उन्होंने खुद से वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। साथ ही कहा कि राज्य में रोजगार की स्थिति काफ़ी लचर है, जिसको देखते हुए उनका सपना है कि अपने प्रदेश में ही रहकर अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाने का निर्णय लिया है, जिससे वह लोगों को सॉफ्टवेयर की कोडिंग और डेवलप करने के तरीके बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एक तो इससे आने वाली पीढ़ी डिजिटल संसाधनों को और बेहतर तरीके से समझ सकेगी, इसके अलावा उन्हें रोजगार की भी अवसर मिल पाएगा। मयंक ने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि आधुनिक उपकरण और संसाधन की कमी होने के कारण उन्हें समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सरकारी स्तर से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही। वहीं मयंक ने सरकार से स्कॉलरशिप की मांग की है। भागलपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। मेरा एक मिशन है कि मुफ्त में कोडिंग शिक्षा देना। जैसे कि रोजगार के जो ये अवसर हैं ये घटते जा रहे हैं, इसी को देखते हुए कि मैंने एक सोचा कि लोगों को मुफ्त में फ्री में कोडिंग एजुकेशन देना चाहिए, जिससे कि लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना फ्रीलांसर पर काम करके जो अपना ये पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाल सकते हैं। और जैसे कि ये मुफ्त में ये कोडिंग सीखने से लोग ये वेबसाइट बनाएंगे, जिससे कि ये बताइए, स्नातक के छात्र हैं आप, जी इस साल ही आपने एडमिशन लिया, ये सॉफ्टवेयर कोडिंग का आइडिया कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये मैं बचपन से ही जो है हार्डवेयर में जो है मेरा था कि ये हार्डवेयर के अंदर क्या चीज़ रहता है, क्या चीज़ नहीं रहता है, इसको मैं देखते रहता था। जैसे कि मोबाइल मैंने कभी खोल लिया तो कभी कंप्यूटर खोल लिया तो कभी कुछ खोल लिया, तो वही सब मैं देखते रहता था। देखा तो फिर उसके बाद जैसे मेरा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरे को लगा सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, तो वही सॉफ्टवेयर मैंने स्टार्टिंग किया। ग्रेजुएशन मैंने बीसीए से किया, बीसीए से अभी कर रहा हूँ ग्रेजुएशन। उसी में मैंने कोडिंग का जो बेसिक है, मैंने मनाली में एक कोचिंग है जो सर पढ़ाते हैं कोडिंग के बारे में, बेसिक मैंने उन्हीं से सीखा। और उसके बाद फिर मैं उसी पे एक्सपेरिमेंट करने लगा कि वेबसाइट कैसे बनता है और क्या उसमें होता है। यानी आप बीसीए से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जी। कॉलेज में क्या पढ़ाई नहीं हो रही है उसको लेकर? कॉलेज में खाली वो थ्योरी लिखवा के चले जाते हैं। तो ये मतलब आपने खुद से ही इसकी शुरुआत की, पूरे पैटर्न पर खुद से ही वर्क किया? जी जी। कितने दिन से कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ 6 से 7 महीना हो गया मेरे को। 6 से 7 महीने से जी। कर रहे हैं। इस दरमियान कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है, गूगल ने भी आपको जो है सराहा है आपके कार्य को। जी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं जो है बिहार के अंदर रह के काम करना चाहता हूँ।
बिहार सरकार के जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। और मेरा 2 ही एम है कि ये बिहार में रहकर काम करना, और एक है कि मुफ्त में कोडिंग की शिक्षा देना। तो मन तो बगल में रहता कि हाँ भाई फ्रीलांसर पर काम करके या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना के हम कुछ आगे कर सकते हैं। और वही है कि अगर वो कोडिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो बिहार इंडिया में भी बहुत कंपनी आ गई है जो कि सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाती है, तो वो उनके अंदर भी रह के काम करके कर सकते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो आपको गूगल, इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने जी सम्मानित भी किया है। अगर वे आगे ऑफर करें कि काम करने के लिए, तो क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं अभी बिहार के अंदर ही रह के काम करना चाहूँगा। बिहार के अंदर जी। तो आपकी एक ऐसी सोच है, अपने प्रदेश के लिए एक सकारात्मक सोच है आपकी। क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई पहल की गई है? क्या कोई स्कॉलरशिप या फिर कोई आर्थिक मदद? नहीं, अभी तक तो नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एजुकेशन जब आपकी हो रही थी उस वक्त आपको जो है घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी। जी। तो ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए इन सब सारी चीज़ों को करना? जी, मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैंने कुछ बगल में बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया, जो कि ये 1000-2000 रुपया करके देते थे, तो वही पैसा इकट्ठा करके मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता को यह इच्छा होती है कि बच्चे डॉक्टर बने या जी। फिर किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर हों या फिर और भी गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की ओर। आप कहीं ना कहीं बचपन से ही अपने ट्रैक से अलग रहे। जी। सॉफ्टवेयर मेकिंग जो कि हमारे प्रदेश में ये ज़्यादा चर्चित नहीं है, तो माता पिता का कितना सहयोग रहा? माता पिता का तो बहुत सहयोग रहा है। माता पिता ने मुझे जो है बचपन से पढ़ाया लिखाया है, उसके बाद फिर BCA करने में भी उन्होंने मदद किया मेरे, और फिर मैंने भी कुछ अपने से प्रयास किया, यही है। और जानकारी ये है कि कंप्यूटर की ललक आपको सीखने की और उस पर काम करने की बचपन से ही रही। जी। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण कंप्यूटर आपको लेने में काफ़ी कठिनाई हुई। जी। क्या है इसके बारे में? देखिए, मोदी जी का जो अभी मिशन है डिजिटल इंडिया, तो उसमें जैसे कि आगे बढ़ते जा रहा है तो उसमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी आगे। जैसे हर काम जो है PM किसान सम्मान